अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी मूवमेंट्स इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि ख़वातीन को जो हमल में बच्चे की हरकत महसूस होती है वो कब स्टार्ट होती है, वो हरकत कैसी होनी चाहिए और क्या हो तो एक औरत को डॉक्टर का से रुजू करना चाहिए। देखिए, कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में जब बेबी यूट्रस में बड़ा होता है तो कुछ अरसे के बाद एक औरत को बच्चे की हरकत महसूस होनी शुरू होती है। वो औरत जिसको फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको अमूमन प्रेगनेंसी के 23-24 वीक्स पर जाकर बेबी की मूवमेंट्स फील होनी शुरू हो जाती हैं। और वो खवातीन जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी हो, थर्ड हो या ऑनवर्ड प्रेगनेंसी हो, इन खवातीन में इससे तकरीबन 1 महीना पहले तकरीबन 18, 19 या 20 वीक्स पर जाकर अपने बेबी की मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाती हैं। और नेचर का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि इनिशियली जब ये मूवमेंट्स फील होती हैं और जो प्रेगनेंसी बड़ी होती है ये मूवमेंट्स भी ज्यादा होती जाती हैं। प्रेगनेंसी की मूवमेंट्स 5th मंथ में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं और 6th और 7th मंथ पर जाकर काफी ज्यादा होती जाती हैं। उसके बाद कुछ निज़ाम ऐसा होता है कि बेबी का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और यूट्रस में बेबी थोड़ा तंग होना शुरू हो जाता है। सो मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि हरकत होती तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद है, लेकिन उतनी फोर्सफुल नहीं रहती, उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं रहती। सो जब एक औरत प्रेगनेंसी 8th और 9th मंथ में एंटर हो जाती है तो बेबी का साइज बड़ा हो जाता है। सो हरकत हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद महसूस तो होती है, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी हरकत महसूस नहीं होती, छोटी छोटी मूवमेंट्स फील होती हैं। ये एजुकेशन किसी हद तक हम क्लिनिक में पेशेंट को देते हैं जब प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास चेकअप के लिए आती हैं। एक और बात भी मैं अपनी पेशेंट्स को समझाती हूँ, बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो बेबी के स्लीप साइकिल्स होते हैं, यानी कि आपको 24 आवर्स अपने बेबी की मूवमेंट फील नहीं होगी। बीच में बच्चा कुछ घंटे के लिए स्लीप साइकिल में होगा, यानी कि सोया हुआ होगा, उस वक्त आपको मूवमेंट महसूस नहीं होगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप दिन भर चलते फिरते हैं, किसी काम में मसरूफ हैं और बच्चे की मूवमेंट हो रही है और आपको फील नहीं हो रही। तो इस केस में मैं अपनी पेशेंट्स को ये बात समझाती हूँ कि जब आप बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में वरिड हो, आप आराम से सुकून से लेट जाएं और सारी कंसंट्रेशन बेबी के मूवमेंट्स पे रखें और कुछ अरसा, कुछ मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे सिर्फ ये महसूस करने की कोशिश करें कि आपका बेबी मूव कर रहा है या नहीं, और ज्यादा चांसेस हैं आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस हो जाएगी। कभी कभार अगर आपको लगे कि बहुत घंटे हो गए और आपको मूवमेंट महसूस नहीं हुई तो मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में कहती हूँ कि आप कुछ बहुत ठंडा यानी कि आइस कोल्ड पानी पिए या कुछ मीठा लें, तो अमूमन उसके बाद भी कहते हैं कि बच्चा स्टिमुलेट होता है और बच्चे की हरकत आपको महसूस होती है। बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखना एक बहुत अहम काम है जिसकी एजुकेशन प्रेग्नेंट औरतों को हम लोग देते हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी खवातीन को इसके बारे में नहीं पता होता, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको इस बारे में नहीं पता होता। कभी कभार रिश्तेदार वगैरह आपको बताएंगे, डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन कभी कभार हर कोई आपको बताना ये भूल जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये बात आपको समझ आए कि बच्चे की मूवमेंट 5th-6th मंथ से आपको स्टार्ट होगी, 7th-8th मंथ पर जाके काफी रिगरस फोर्सफुल मूवमेंट्स फील होंगी और फिर 8th और 9th मंथ में जब बच्चे का साइज बड़ा हो जाएगा, खसूसन 9th मंथ पर जाके, तो मूवमेंट रेगुलरली होंगी जरूर, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं होंगी, छोटी छोटी मूवमेंट्स होंगी। अब सवाल ये है कि बच्चे की कितनी मूवमेंट्स नॉर्मल होती हैं। क्या एक बच्चा 1 घंटे में 10 दफा मूवमेंट करेगा या एक बच्चा 10 घंटों में 10 दफा मूवमेंट करेगा? देखिए, ये मूवमेंट्स का पैटर्न बड़ा वेरिएबल होता है। जैसे कि हम लोग सब देखते हैं कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। इसी तरह वो जो बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही एक फीमेल को पता चल जाता है, एक माँ को पता चल जाता है कि उसका बच्चा कितनी हरकत करता है। और यही बात मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक माँ की परसेप्शन इंपॉर्टेंट होती है। और देखिए, ये बात पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है कि एक माँ की जो बच्चे की मूवमेंट की परसेप्शन है उसको इंपॉर्टेंस दें। जब एक औरत को पता है कि मेरा बच्चा कितना एक्टिव है, ये बच्चा मेरे पेट में कितनी हरकत करता है, पैदाइश के बाद जो बच्चे एक्टिव होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो बच्चे ज्यादा मूव करेंगे। जो बच्चे पैदाइश के बाद जरा कम एक्टिव होंगे, कम हाइपर होंगे, उनकी मूवमेंट प्रेगनेंसी में भी मदर को कम फील होगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, एक माँ को पता होता है कि एक बच्चे, आपका ये वाला बच्चा कितनी हरकत करता है। सो एक नॉर्मल और एबनॉर्मल का फैसला किसी हद तक एक माँ खुद करती है। और मैं हमेशा अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को बताती हूँ कि जिस दिन आपको ये लगे कि आज ये बच्चा मेरा ऐसा मूव नहीं कर रहा जैसा करता है, इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस में डॉक्टर्स बिजी होते हैं, वो ऑन अ फोन कॉल आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अमूमन मैं भी कभी भी पेशेंट के साथ अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करती हूँ, हमेशा उनके पास मेरे स्टाफ का हॉस्पिटल सेटिंग का नंबर होता है और उनको हमेशा ये समझाया जाता है कि रात के वक्त या ऐसा कोई टाइम जब आपका फोन अटेंड ना हो तो ट्रू इमरजेंसी वो है कि आप हॉस्पिटल तशरीफ लाएं। सो अगर आपको प्रेगनेंसी में ऐसा
लगे कि आपकी बेबी की मूवमेंट्स ठीक नहीं है और 8th और 9th मंथ आपका चल रहा है, तो आपका फर्ज है कि आप हॉस्पिटल जाएं और आप लेबर रूम में जाएं और जो है उधर के स्टाफ से रुजू करें। अमूमन लेबर रूम में 24 आवर स्टाफ मौजूद होती है और वो आपकी सीटीजी करेगी, यानी कि वो आपके बच्चे की धड़कन की पट्टी निकालेगी और वो पट्टी आपकी डॉक्टर के साथ शेयर करेगी। सीटीजी से ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की हरकत हो रही है, बच्चे की हार्ट बीट कैसी जा रही है, बच्चा एक्टिव है, कोई मसला तो नहीं है। सो अगर आपको प्रेगनेंसी में ये लगा नेक्स्ट टाइम कि आपके बेबी की मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, तो आप प्लीज अपने जिस भी डॉक्टर के साथ आप बुक्ड हैं आप उस हॉस्पिटल जाएं और लेबर रूम के स्टाफ से रुजू करें और अपनी सीटीजी कराएं। और यही चीज है जो मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को भी क्लिनिक में कहती हूँ कि आपने इस परसेप्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि अगर आपके बच्चे की मूवमेंट कम है तो आपने हॉस्पिटल जरूर आना है। तो आज की इस वीडियो में मेरा आपको एजुकेट करने का यही मकसद था कि बच्चे की मूवमेंट्स क्या होती हैं, वो कब महसूस होती हैं, क्या हो सकता है जो कि खतरे की घंटी हो सकती है और कब आपको अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।